तो हेलो बच्चा पार्टी। तो मैं आज फिर से लेकर के आ गया हूँ एक न्यू एक्सरसाइज, और वो है चैप्टर 3 इंडाइसिस एंड क्यूब रूट का एक्सरसाइज नंबर 3.3। ठीक है, और उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज पढ़ेंगे उसके बेसिक्स। उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। बेसिक्स उतना ही जरूरी है जितना हमारे लाइफ में खाना है ना, खाना खाना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए बेसिक्स भी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स में है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो बताता हूं कि इसमें हमको चेक करना है कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइडेड हो सकता है, कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है। ये सब कैसे पता करते हैं, देखो सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 2, कौन सा नंबर ऐसा होगा जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट टोटल डिवाइड। देखो जिसके लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 इसमें से कुछ भी आएगा वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, पूरा टोटल डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ लास्ट में कितना है 2, ये लास्ट में देखो 2 है ना, तो हो गया ये डिविजन बाई 2। और ये लास्ट में यहाँ पे कितना है, देखो ये 2 था लास्ट में ना, ये तो ये 242 क्या हो गया, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा टोटल। उसके बाद यहाँ पे लास्ट लास्ट डिजिट कौन है, दिस इज 4, दिस इज लास्ट डिजिट व्हाट 4। इट मींस दिस 374 वो 2 के टेबल से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे लास्ट में कितना है 6, तो ये देखो यहाँ 6 दिख रहा है, तो इट मींस ये 896 भी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। समझा कि लास्ट में 0 0 आ जाएगा, टोटल उसको बोलते हैं कंप्लीट डिवाइड। ठीक है, उसके बाद 730 के लास्ट में क्या है 0, इट मींस ये भी 2 के टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 2 कैसे चेक किए, पता चल गया ना। हाँ, लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, कोई भी आ गया तो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। ठीक, अब आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है, देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 है कि कोई भी नंबर को अगर आपको पता करना है कि 3 से डिवाइड है या नहीं, कैसे पता करेंगे, तो आप उस क्या करो, सारे डिजिट को प्लस कर दो, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। मतलब ये 432 है, इसका सम निकाल लो, प्लस निकाल लो, सारे डिजिट कर 4 प्लस 2 प्लस 3 कितना आएगा 9। क्या 9 3 के टेबल से डिवाइड होता है, हाँ होता है, ये 3 के टेबल में आता है। और 3 से डिवाइड करते हैं, हाँ ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। यस, 3 के टेबल में, किसके टेबल में 3 के टेबल में, यस। इट मींस ये 423 भी, ये भी 3 के टेबल में आएगा, उससे डिवाइड होगा, है ना। मतलब प्लस करके वो 3 के टेबल में है, तो इसका मतलब ये टोटल नंबर भी 3 के टेबल में है, 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये 78 ये है कि नहीं 3 के टेबल में, उससे कटेगा कि नहीं कटेगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करेंगे। एक काम करो 7 और 8 को प्लस कर लो, 7 प्लस 8 कितना आता है 15। तो क्या 15 3 के टेबल में है, यस दिस इज 3 के टेबल में, हाँ 3 के टेबल में। इसका मतलब 15 3 के टेबल में, इट मींस ये 78 भी 3 के टेबल में है, कहीं तो है आगे लेकिन है, वो 3 से कटेगा भी और डिवाइड भी होगा। समझा क्या, 3 से कैसे डिविजन चेक करते हैं। अब आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, देखो लास्ट 2 डिजिट नंबर है ना, लास्ट 2 डिजिट नंबर डिविजन बाई 4, वो लास्ट का 2 डिजिट का जो नंबर आएगा ना वो 4 के टेबल का होना चाहिए बस। एक बात बताओ, ये क्या है 728 में लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, तो ये लास्ट का 2 डिजिट नंबर 28 है। देखो 28, क्या 28 4 के टेबल में आता है, हाँ आता है। इट मींस यस ये किसके टेबल में, ये 4 के टेबल में है ना, 4 के टेबल में। अगर ये 4 के टेबल में है, इट मींस ये टोटल नंबर भी 4 के टेबल में आएगा, 4 से डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट, यस। अच्छा ये 912 4 से कट होगा कि नहीं होगा, 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता, कैसे चेक करेंगे, तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर देखो, ये कितना है 12, तो देखो लास्ट का 2 डिजिट नंबर कितना आ रहा है 12। क्या 12 भी 4 के टेबल में है, यस। ये किसमें है 4 के टेबल में, 4 टेबल में है। अगर ये 4 टेबल में है लास्ट 2 डिजिट नंबर, मतलब वो 4 से डिवाइड होने वाला है, इसका मतलब ये टोटल नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इज 912 is divisible by 4 and here the last 2 digit number is 28 which is divisible by 4, that is why this whole 728 is also divisible by 4। ऐसा ही आपको समझा होगा ना, मतलब लास्ट का 2 डिजिट का नंबर 4 के टेबल में आना चाहिए, 4 के टेबल में आता है, मतलब टोटल नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। इतना कहना है, सिंपल, समझ में आ गया, ऑफ कोर्स आया होगा। अब हम लोग इसको नेक्स्ट आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। इसको रफ करता हूं मैं,
डिविजिबिलिटी ऑफ 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 कैसे चेक करते हैं? लास्ट डिजिट 0 और 5, लास्ट में 0 या तो 5 होना चाहिए। एग्जांपल दो, देखो एग्जांपल देखो, यहाँ पे 5 6 0, यहाँ पे 5 6 5, क्या इसके लास्ट में 0 है? यस, इट मींस ये 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। यस, क्या इसके लास्ट में 5 है? ऑफ कोर्स यस, देन दिस 565 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हाँ, लास्ट में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, मतलब वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल है ना? ये सिंपल है। उसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 6, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या होता है? डिविजिबल बाय 2 एंड 3, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो 6 से डिवाइड हो जाता है। तो देखो कैसे करेंगे, एक बात बताता हूं, इसको रफ कर दूं, इसको रफ करता हूं, और यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ देखो 7 2, ठीक है। अब यहाँ पे 7 और 2 लिया मैंने, तो एक बात बताओ, यहाँ पे लास्ट में 2 है, तो लास्ट में 2 है तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 के टेबल से होगा, है ना? तो यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट 2, इट मींस ये क्या हो गया? डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। और यहाँ पर अगर ध्यान से चेक करो तो इसका सम ऑफ डिजिट कितना निकलेगा? 7 + 2 कितना आता है? 9। तो 9 किसके टेबल में? 3 के टेबल में, है ना? इट मींस ये डिविजिबल बाय क्या है? डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 72 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना? इट मींस ये टोटल किससे डिवाइड हो जाएगा? ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझा कि नहीं? ओके, इतना तो आपको समझ में आया एटलीस्ट, ठीक है। मतलब 2 के टेबल में भी है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है 72, तो इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे? अभी हम इसको रफ करता हूं। अभी यहां पे ले लेते हैं 7, लास्ट देखो 7 में क्या होता है? जस्ट डिवाइड बाय नंबर, नंबर से डिवाइड कर दो, है ना? ओके, मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 7 क्या है? जस्ट आप 7 से डिवाइड कर दो। एक मिनट, सेवन का रूल भी होता है एक्चुअली में, लेकिन मैं आपको रूल नहीं बताऊंगा, आपको मैं सिंपल बता रहा हूं। डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल देखो मैं बोल रहा हूँ ये 49, एग्जांपल के लिए 49 7 से डिविजिबल है कि नहीं? तो डिवाइड लगा दो, या फिर ये लिख दो, क्या लिख देता है यहाँ पे 91 7 से है कि नहीं? कैसे चेक करेंगे? 7 से डिवाइड लगा देता हूँ, 7 से 91 में डिवाइड, 7 1 7 माइनस किया 2 1 7 3 21, ये गया डिवाइड हो गया। देखो हो गया ना डिवाइड? यस, तो 91 7 से टोटल डिवाइड हो गया। इट मींस ये 91 7 से डिविजिबल है। 7 से डिवाइड लगा के चेक कर लेंगे, है ना? बस इतना ही, उसमें ज्यादा नहीं जाना है। अब देखो 8, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 से कैसे चेक करेंगे क्यों डिवाइड हो रहा है? तो देखो इसका रूल है लास्ट 2 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8। लास्ट का 3 डिजिट नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। एग्जांपल के लिए बताता हूं, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं एग्जांपल 7 4 6, उसके बाद 1 6 8, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, तो कैसे चेक करेंगे? आप ये लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे, इतना इतना, तो कितना है 1 6 8, और उसमें आप 8 से डिवाइड लगा दो, 8 से, तो 8 2 16 माइनस 0 0, फिर आया 8 ऊपर से, फिर 8 बन जा 8 माइनस किया, कितना आया 0। इट मींस ये 8 से ये 3 डिजिट का नंबर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। इट मींस ये टोटल नंबर भी क्या हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल है, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है
तो टोटल नंबर भी 8 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, समझा? ओके, सो अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके नेक्स्ट 9 पे, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 पे जाना है। तो इसको रफ करता हूं, दिस इज डिविजिबिलिटी ऑफ 9। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में कितना होगा, डिविजिबल बाई, सॉरी यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स हो, एक्चुअली यहाँ पे इसको हटा देता हूं, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9। मतलब देखो यहाँ पे ये 2, 3 और 4, मुझे पता करना है कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लस कर दूंगा, कितना कर दूंगा, प्लस, या फिर यहाँ पे ये भी ले लो, यहाँ पे एक 7, यहाँ पे 2, इसको, ये नंबर 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता करेंगे? तो देखो इसके सबको प्लस कर लो, 2 + 3 + 4 + 7 + 2 कितना होगा, ये होगा 18। क्या 18 9 के टेबल में है? यस। अगर ये नंबर 18 9 के टेबल में, किसके टेबल में, 9 के टेबल में, इट मीन्स ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो ये टोटल नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। इतना समझा? ओके ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 क्या होता है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, 0, लास्ट डिजिट होना चाहिए 0। तो यहां पे देखो बता रहा हूं, जैसे कि 7 3 9 0, लास्ट में कितना है, 0 है। तो ये लास्ट डिजिट ये क्या है, यहाँ पे देखो एग्जांपल के लिए, ये लास्ट डिजिट 0 आ गया ना, ये क्या होगा, ये टोटल नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 10। इतना समझ में आया क्या कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? ठीक है, अभी हम इसके बाद हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको रफ कर रहा हूं, ओके। सो अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखो यहां पर बताता हूं। सबसे फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे फर्स्ट जैसे कि मैं 32 ले लू, क्या ले लू, 32, या फिर लेता हूं 12 लेते हैं, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो इसको करते हैं ऐसे, 12 लिखते हैं, ऐसे करते हैं, इसके बाद सबसे छोटा नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज वी विल स्टार्ट विद 2। क्या 2 से ये कट रहा है? यस। कैसे? लास्ट में 2 है ना, तो 2 से तो डिवाइड होगा ही, अभी बताया मैंने। तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से कितने टाइम में डिवाइड होगा, 2 6 जा 12। अब फिर अब देखो, क्या ये फिर से 2 से कट रहा है? यस, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिविजन होगा कितने टाइम में, 2 3 जा। यस। अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, वो किससे होगा, 3 से। तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा। अब कुछ होगा कि नहीं, अब 1 आ गया लास्ट में, वहां पे स्टॉप। तो अब देखो 12 इक्वल टू, क्या लिखोगे, 12 इक्वल टू, ये 12 लिखना है, फिर इक्वल टू, फिर ये सब नंबर दिख रहा है, कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो गया तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये सब 2 3, तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो हम लोग प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, ये आपको आना चाहिए। सेकेंड बता देता हूं, सेकेंड में अपना यहाँ पे सपोज 90 सपोज कितना लिख रहे हैं यहाँ पे, 60 लिखते हैं, 60। तो 60 का क्या होगा, देखो बता, सबसे पहले 60 लिखो, उसके बाद सबसे पहले किसे चेक करेंगे, 2 से। 2 से डिवाइड हो रहा है, यस, क्यों, लास्ट में 0 है ना, यस। तो 2 से, 2 3 6 और यहाँ पे 0। 30 का नहीं आएगा, ऐसे 30 कहां से लिखा, तो आप क्या करो, 2 से 60 में डिवाइड लगा लो, तो 2 3 6, फिर माइनस किया 0, फिर ये 0, फिर 2 0 0 यहाँ पे, फिर 0। तो कितने बार में आया, 30, तो ये 30 आ गया, यस। अब 2 से, फिर ये 2 से कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा, 15, यस। अब क्या ये 2 से हो सकता है क्या, नहीं होगा, 2 से नहीं होने वाला है। तो अभी किससे होगा, 3 से होगा क्या, 3 से चेक करो, पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, क्या 3 से हो रहा है, यस। कैसे पता चला, 3 के टेबल का नंबर है 50, इसलिए वो 3 से डिवाइड होगा। या फिर ऐसा कर लो, इन दोनों को प्लस कर लो, प्लस करके कितना आ रहा है, 6, मतलब 3 के टेबल में है, ये भी 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल में कितने बार में आएगा, ये 5 जा। अब ये किसके टेबल में, 5 के टेबल, 5 के टेबल में 1 जा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 60 इक्वल टू कितना आएगा, 60 इक्वल टू ये सब नंबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5,
ये सब आ गए। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते पता चला, ये नंबर लिखना है इक्वल टू, और ये सब साइड वाले नंबर ऐसे लिख लेने। आप ये 7th में किए हो, आप भूल गए रहोगे, कोई हो सकता है इसमें से ऐसा, उसके लिए मैंने ये बेसिक्स बताया है, ताकि इसको आगे आप क्वेश्चंस में बीच में आप, है ना, अटकना नहीं चाहिए बीच में। आर यू गेटिंग इट? ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन। आई थिंक आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है, ठीक है। तो अब हम इसको रफ करते हैं, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ठीक है। So this is how we do prime factorization. Now क्यूब, क्यूब क्या होता है देखो बताता हूं। क्यूब जैसे ये 2 है, 2 के ऊपर लिख दिया ऐसे 3, तो इसको बोलते हैं 2 क्यूब। क्या बोलते हैं इसको, रीड कैसे बोलते हैं, क्या क्यूब ऑफ 2, क्या क्यूब ऑफ 2 ऐसा बोलते हैं, क्यूब ऑफ 2। क्यूब ऑफ 2 की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो देखो बताता हूं ना, इसको सॉल्व कैसे कर, देखो 2 का ऊपर क्यूब है ना, तो क्या करते हैं देखो हम लोग ना 3 टाइम्स 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 लिखेंगे, 3 टाइम्स 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा 8। तो क्यूब ऑफ 2 कितना आया 8, ये क्यूब ऑफ 2 कितना आ गया 8। ऐसे हम लोग 2 का क्यूब निकालते हैं, 3 का क्यूब निकालना है, 3 का, फिर 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कैसे पता करोगे, तो देखो 3 टाइम्स 4 लिख दो, 4 4 4, ये नीचे वाला नंबर 3 टाइम्स, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो दिस इज क्यूब ऑफ 4। क्यूब ऑफ 4 कितना आ गया, 4 का क्यूब कितना आ गया 64, क्यूब ऑफ 4 इज 64। आर यू गेटिंग इट? इसको बोलते हैं क्यूब। 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब कैसे फाइंड करोगे, बराबर लिखना है, और 5 कितने टाइम लिखना है 3 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आएगा 125, 125, तो ये निकला 5 का क्यूब 125। इतना समझा गया, ठीक, ओके, इतना तो समझ में आ गया। ओके, अब इसके बाद आता है टॉपिक क्यूब रूट। क्या आता है क्यूब रूट, वो मैं आपको इधर साइड में बता देता हूँ कि क्यूब रूट क्या है, देखो, है ना। तो आई थिंक ये आपको समझा होगा, इसको मैं रफ कर दूं, रफ कर देते हैं। तो क्यूब रूट में क्या है देखो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब क्यूब रूट कैसे पता करना है देखो बताता हूं। क्यूब रूट मीन्स होता है ये 8 लिखो, ऐसे लिखो, सॉरी ये 8, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, और यहां पे ना ये 3 है ना यहां पे आ जाएगा, ये 8 अंदर और ये 3 रूट के अंदर, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब ये 8 किसका क्यूब है, हुज क्यूब इज 8, हुज क्यूब इज 8, 2 का ना, किसका 2 का, तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर में 2। क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आ गया 2, यस। वैसे ही ऐसे लगाया, ये 27 अंदर और ये ऊपर का 3 इधर अंदर, तो क्या होगा देखो क्यूब रूट ऑफ 27, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 27, मतलब 27 किसका क्यूब है 3 का, किसका क्यूब है 3 का, तो आंसर आ गया 3। अभी देखो वैसे ही यहां पे ये 64 है, तो ये 64 अंदर और ये 3 कहां गई, तो इसको क्या बोलोगे आप क्यूब रूट, क्या बोलोगे क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्यूब रूट ऑफ 64 मींस 64 किसका क्यूब है बताओ, हुज क्यूब इज 64, दैट इज 4, इसका आंसर आएगा 4, 4 का क्यूब 64 होता है, 4 आंसर में। आर यू गेटिंग इट? क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, यस। अब ये इसका कितना होगा 125, है ना। अब इसका पूछा क्यूब रूट, तो यहां पे ये 3 यहां पर आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 125 मतलब 125 किसका क्यूब है, वो तो 5 का क्यूब है, तो इसका आंसर निकलेगा 5। इतना आपको समझा क्यूब रूट का क्या मीनिंग है, आई थिंक ये समझा होगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम आगे चलते हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे, ठीक है, यहाँ पे बेसिक्स मेरा हो जाता है फिनिश।
ओके, सो आई थिंक आपने इसको लिख लिया है, समझ लिया है कि क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। ये सब क्यूब था और ये क्यूब रूट था, ठीक है। तो रफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। तो अपना फर्स्ट है 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड फाइंड द क्यूब ऑफ the following numbers. Find the cube of the following numbers. सॉरी, क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अब क्या करोगे, देखो सबसे फर्स्ट नंबर कौन है, फर्स्ट है अपना 8000। कितना? 8000 का अपने को क्यूब रूट पता करना है, किसका क्यूब रूट कितना आएगा, इट मींस ये किसका क्यूब है ये पता करना है। यस, तो कैसे पता करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 8000 का, ऐसे। तो मुझे बताओ ये किससे डिविजिबल, सबसे पहले 2 से चेक करते थे, 2 से होगा। यस, कैसे, लास्ट डिजिट इज 0, सो 8000 विल बी डिविजिबल बाय 2। ओके, तो इसको डिवाइड कर दो, 2 के टेबल में कितने बार में इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 4000, है ना। 2 से 8000 में डिवाइड लगा दोगे तो आंसर कितना आएगा, 4000। उसके बाद फिर 2 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, इसका हाफ 2000। फिर 2 से डिवाइड इसका हाफ कितना आएगा, 1000। फिर 2 से इसको डिवाइड इसका हाफ कितना आएगा, 500। फिर 2 से डिवाइड इसका हाफ कितना आएगा, 120, सॉरी यहाँ पे आएगा 250। एंड देन 2 से फिर इसका डिवाइड होगा कितना आएगा, इसका आएगा 125। एंड देन अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, जब तक 0 था तब तक 2 से डिवाइड हो रहा था, अभी नहीं होगा। अब देखो क्या है, 125 इसका है। 3 से चेक करोगे, 3 से होगा क्या, तो देखो 5 और 2 7, 7 और 1 8, प्लस करके 8 आ रहा है, इसका मतलब वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा, क्यों, जब 2 से नहीं हो रहा था वो 4 से क्या होगा, 4 से भी नहीं होगा। अब 5 से, यस 5 से होने वाला है, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। तो 5 के टेबल में डिवाइड लगाओगे तो कितने बार में होगा, 5 2 10, फिर 2 बचेगा 5, तो 5 5 25 बार। मैंने ऐसे किया, देखो ये 5 है 125, तो ये 5 लिखा, ये 125 लिखा, 5 2 10 डिवाइड लगाते कितना आएगा 2, फिर ये कितना है 5 5 5 25, ये आ गया 0 0, तो 25 आया ना आंसर, ये ऊपर, ये 25 नीचे। फिर 5 के टेबल में ये 5 था, फिर 5 के टेबल में कितना आ गया, ये 1 जा, तो ये आ गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे नाउ लिख के क्या करेंगे, अभी ये 8000 लिखेंगे और क्यूब रूट बोला है तो ऐसे करके अंदर में लिखेंगे 3 इक्वल टू, फिर ऐसे करेंगे और ये 3 यहां पे लिखेंगे। उसके बाद 8000 अंदर में ही लिखना है। अब आगे नेक्स्ट वी विल राइट दीज नंबर्स, कितना है 2 2 2 2 2 2, मतलब 6 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 6 टाइम्स। उसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 5, ये। तो अब मेरे को बताओ यहाँ पर, इसमें ना यहाँ पे कौन सा नंबर है, इट्स 3, सो वी विल मेक द पेयर ऑफ 3, है ना। ये देखो यहाँ पे देखो 3 3 का एक सेट बनाएंगे, नंबर्स का सेट। तो ये 3 है, तो यहाँ पे 3 3, ये और ये 3 3 का ग्रुप, 3 नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे, सेम नंबर्स का। अब क्या करेंगे, इस 3 नंबर्स के ग्रुप में से एक सिंगल नंबर बाहर आएगा, इसमें से एक 2 बाहर आएगा, और इस 3 नंबर के ग्रुप में से एक 2 बाहर आएगा, और यहाँ 3 नंबर के ग्रुप में से एक सिंगल 5 बाहर आएगा। अब क्या करेंगे, इस सबका मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 5 20। अब इसको यहाँ लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 8000, इसका आंसर आ गया अपने को। इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 8000 कितना है, 20। दिस इज योर आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं इसका आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो आई थिंक आपने इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको करने वाला हूँ रफ। उसके बाद है सेकेंड कितना 729, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन फिर देखेंगे कितना 729, एंड देन जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से चेक करो, क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं। 3 से 7 और 2 9 और 9 18, यस ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि प्लस करके 18 आ रहा है, वो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड लगाओ, 3 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा, 3 2 6, 2 1 3 4 12, फिर 3 3 9। अब नहीं आ रहा था, ऐसे डिवाइड लगा दो, 3 से 7 2 9 में 3 2 6 माइनस करा 1, फिर 2,
फिर 3 4 जा 12 माइनस किया 0 0, फिर आया 9, 3 3 जा 9, कितना आया 0 2 4 3, तो 2 4 3 समझा ना, डिवाइड लगा गया है, तो डिवाइड करके 2 4 3 एंड देन व्हाट, ये किससे डिविजन होगा, ये किससे डिविजन होगा, क्या ये 3 से होगा, यस, क्यों देखो 2 और 4 6, 6 और 3 9, प्लस करके अभी भी 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा, 3 से 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, अब ये 3 से फिर से होगा क्योंकि 8 और 1 9 होता है, तो करो 3 से 3 2 जा 6 एंड देन फिर बचेगा 6 और 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड लगाओ तो कितने टाइम में जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 जा, फिर 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, 1 जा 1, है ना, ऐसा ही नाउ नाउ अब क्या करेंगे हम लोग ये लिखेंगे 7 2 9 और यहाँ लगाएंगे q इज इक्वल, यहाँ लगाएंगे ये 3 सेम टू सेम एंड देन ये 729 के प्लेस पे ये सारे नंबर कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6, उसके बाद अब क्या करो, अब यहाँ पे 3 है ना अंदर में, यहाँ पर देखो क्यूब रूट है, क्यूब रूट मींस यहाँ पे 3 का ग्रुप बनेगा, 3 नंबर्स का सेट, ये 3 3 का, अब क्या होगा इसमें से एक नंबर बाहर निकलेगा 3 और यहाँ से एक नंबर बाहर आएगा 3, तो 3 3 जा व्हाट 9, 3 3 जा 9, तो ये लिख दो सेम टू सेम क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9, ये तुम्हारा आंसर है ना, इतना इजी है ये, तो बहुत इजी, आई थिंक ये भी आपको समझ लिया होगा, है ना। अब क्या करते, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो इसको करता हूँ रफ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। तो नेक्स्ट नंबर इज थर्ड वन, दिस इज 343, इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो देखो बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखो ये 343, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन रखो, क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं, क्यों, लास्ट में 3 है, 2 से डिवाइड नहीं होने वाले, 4 से हुआ क्या, नहीं, जब 2 से नहीं होगा 4 से भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद 3 से हुआ क्या, नहीं होगा, क्योंकि 3 4 7 और 3 10 होता है, वो 3 के टेबल आता नहीं, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 0 और 5 है नहीं लास्ट में। अब 6 से हुआ क्या, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि जो 2 से नहीं होगा वो 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो सकता है, 7 से करते हैं, 7 से डिवाइड होगा, 7 से 3 4 3 में होता है क्या, 7 4 जा 28, बचा कितना 6 एंड देन 3, 7 9 जा 63, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है कितने बार में 49, यहाँ पे 49, देखो ये भी 7 के टेबल का है, 7 से लगाओ, 7 7 जा 49, फिर ये भी 7 से, 7 के टेबल में 7 कितने बार आता है 1 जा, यहाँ गया, ये हो गया डिवाइड। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, नाउ अब क्या करेंगे, ये 3 4 3 यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे अंदर में ये क्यूब रूट है ना, उसके बाद इक्वल टू, फिर ऐसा नंबर ऐसे, फिर ये 3 यहाँ पे अंदर में सेम टू सेम, 343 के प्लेस पे ये सारे 7 7 इंटू 7 इंटू 7, तो अब देखो 3 नंबर्स की ग्रुप बनाएंगे, तो 3 नंबर्स का ग्रुप कितना होगा, ये 7 7 7, इसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा, यस, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 343 बराबर 7, ये तुम्हारा आंसर है, ये 7 तुम्हारा आंसर, यस। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितना इजी था ये तो, चलो आई थिंक आपने इसको लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको करता हूँ रफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ये है 500 एंड -512, तो माइनस वाला रहेगा तो टेंशन लेना नहीं है ना। अभी क्या करना है, देखो सबसे पहले ये माइनस हटा दो, यहाँ पे 512 लिख दो विदाउट माइनस साइन एंड देन फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी देखो ये लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, यस, तो 2 से लगाओ, 2 से लगाओगे इसका हाफ करना, हाफ करो कितना होता है, या फिर डिवाइड लगा दो, चलो 5 1 2 में 2 से डिवाइड लगाओ कितना होता है, यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4, माइनस किया कितना 1 एंड देन 1, ये 1 नीचे आया, तो फिर कितना 2 5 जा 10, फिर माइनस किया 1, ये नीचे कितना है 2, तो 2 6 जा 12, ये कट गया 0 0, तो कितनी बार में गया 256, तो यहाँ आएगा 256 एंड देन लास्ट में 6 है, फिर से 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से अब डिवाइड करो कितना आएगा 1 4 8, सॉरी मैंने कुछ रॉन्ग लिख दिया, सॉरी 1 2 8 एंड देन ये लास्ट में 8 है, मतलब फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये 64, फिर से 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16 टाइम में, फिर 2 से 8 टाइम में, फिर 2 से 4 टाइम में, फिर 2 से
2 टाइम है, फिर 2 से 1 टाइम है, ये आ गया साइन करके। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अब देखो ये लिखा है ना, ऐसा बनाओ नाउ, क्या लिखोगे नाउ, है ना। अब ये 512 अंदर में लिख दो, माइनस यहाँ पर अप्लाई कर दो, और ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे कितना लगा दो 3। यस, उसके बाद क्या करना है देखो बताता हूँ यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करना है ध्यान से देखना, ये सेम टू सेम लिखना है, क्यूब रूट ऐसे बॉक्स, एंड देन ये माइनस, हाँ माइनस, उसके बाद ऐसे बॉक्स रेडी करना है। अब क्या करना है इसमें, इस बॉक्स में क्या लिखो जानते हो, ये सारे नंबर्स कितने बार है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 एंड देन 9, ये आ गया। अब देखो बताता हूँ इसमें ना आप क्या करोगे, देखो एक बात बताता हूँ, अब इसमें ना 3 3 का पेयर बनाओ, यहाँ पे नंबर 3 है तो 3 3 का सेट ऑफ नंबर ग्रुप में से ये बनाओ, नंबर सेट ऑफ नंबर 3 का, ये 3 ये 3 और ये 3 3 का अपन बनाएंगे एक एक ग्रुप। उसके बाद क्या होगा, इस 3 में से 3 टूज में से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2, इस 3 बार 2 लिखा हुआ है, 3 टाइम्स 2, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, और इस ग्रुप में से एक और 2 बाहर निकलेगा, 2 टू द 4 4 टू द 8, मल्टीप्लाई किया कितना आया 8। अब इसको नीचे लिखो, और एक बात याद रहे यहाँ पे, ये माइनस यहाँ है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, याद रखना ये माइनस ऐसे आएगा। अभी क्या होगा, अब इसको लिखो क्यूब रूट ऑफ -512, ऐसा हो गया। कितना इजी भाई, बहुत इजी, ये तुम्हारा आंसर है। यस, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको करने जा रहा हूँ रफ, ठीक है। चलो अभी उसके बाद फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ऐसे -2744 2744, इसको कैसे करेंगे, जब इसको सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले लिखेंगे 2744, माइनस नहीं लिखना है, अभी ऐसे करना है देखो। अब लास्ट में 4 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2 2 3 6 2 7 14 2 2 4, ये हो गया। अब फिर लास्ट में 2 है, फिर से 2 से होगा, 2 6 12 फिर 2 8 16 एंड देन 2 6 ये आ गया, है ना। ये सही है क्या, हाँ सही है। फिर 2 से लास्ट में 6 है, फिर 2 से 2 3 6 2 4 2 3 6, अब ये किससे, अब ये 7 से होगा, 7 के टेबल में कितने बार में आएगा ये 7 4 जा, उसके बाद 7 9 जा, ठीक है, ये हो गया 7 से, एंड देन ये फिर से 7 से आएगा, 7 के टेबल में 7 जा, और फिर से 7 से आएगा 7 1 7, है ना, यहाँ भी आपका 7 से। अब क्या होगा इसका क्यूब रूट देखो, तो पहले ये लिखेंगे कितना -2744, एंड देन ऐसा, और फिर यहाँ पे 3 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ये क्यूब रूट। अब क्या करेंगे इसके प्लेस पे, ये पहले माइनस लगाओ, बॉक्स रेडी करो, फिर ये सारे लिखो कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये लिख दिया। अब 3 3 के सेट में ग्रुप बना, देखो सेम नंबर्स का, ये 2 2 2 7 7 7। अब देखो ये माइनस इधर, और इस ग्रुप में इसमें से क्या निकलेगा 2, और इस ग्रुप में से क्या निकलेगा 7, एंड देन -2 7 जा 14, और दिस इज सेम टू सेम लिखो क्यूब रूट ऑफ -2744 कितना आया -14, ये तुम्हारा आंसर है, समझा। बहुत इजी है, आपको 7th का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है ना, सारे क्वेश्चन आप ऐसे करके सॉल्व कर दोगे, है ना, बहुत इजी है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं करता हूं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ठीक है, सो ओके, सो अब हम लोग सॉल्व करने वाले 6th वाला क्वेश्चन। 6th वाला क्वेश्चन देखो क्या है, 3 2 7 6 8, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखेंगे 3 2 7 6 8, और उसको क्या करेंगे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 1 जा 6 जा, फिर कितना आएगा 3 जा 8 जा 4 जा। अब इसको फिर से 2 से कितना 8 जा, एंड देन 1 जा, और ये कितना था 9 जा, और ये कितना आएगा 2 जा, यही आएगा, ये आएगा। उसके बाद फिर 2 से कितना होगा 4 जा, एंड देन 0, फिर उसके बाद कितना 9 जा, एंड देन 6 जा, एंड देन फिर 2 से कितने बार हो जाएगा 2 से 2 जा, फिर ये 0, फिर 4 जा, और ये 8, एंड देन फिर इससे ये 2 कितने बार में आ रहा है ये 1 जा 0 2 4,
एंड देन फिर से 2, कितना आ रहा है 5 1 2, फिर 2 से कितना आ रहा है ये आएगा 1 सॉरी 2 एंड देन 5 एंड देन 6, एंड देन फिर 2 से कितना आएगा 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 30 मतलब यहाँ 8, उसके बाद यहाँ पहन लो, उसके बाद फिर से ऐसे करता हूँ, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, कितने टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 टाइम्स। तो अब ये कितना होगा नाउ लिखेंगे ये क्यूब रूट ऑफ, ये लिखेंगे 32768 इक्वल टू, फिर क्यूब रूट ऑफ और फिर ये बॉक्स, उसके बाद इसमें क्या रूट में क्या डालेंगे ये सारे साइड के नंबर 15 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया 15 टाइम्स मैंने लिख लिया। अभी क्या करना है, इसमें से 3 3 का अपना सेट ऑफ बनाना है ना, ग्रुप्स, ये तो कितने बने 5, तो यहां से इसमें सिंगल 2, इस ग्रुप में से सिंगल 2, इस ग्रुप में से सिंगल 2, यहां से भी सिंगल 2 और यहां से भी सिंगल 2, तो 5 टाइम्स हर एक 3 के ग्रुप से एक 2 बाहर निकालना है। इसको मल्टीप्लाई करो आएगा 32, तो क्यूब रूट ऑफ 32768 कितना आएगा 32। तो ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर 6 वाले क्वेश्चन का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इजी है, टफ नहीं है। तो अब मैं करता हूँ इसको रफ, आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। इसको करवाऊं रफ। अब है अपना क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिंप्लीफाई। हमको सिंप्लीफाई करना है। जैसे फर्स्ट में लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट वाला है दिस इज 27/125, इसका कितना आएगा आंसर, है ना 27 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27/125, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, ये पूछा है कि क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ पे देखना। सबसे पहले 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 3 बन जा, एंड देन 125 का कितना होगा, 125 का किससे होगा 5 से, 5 से 25 जा, फिर 5 से 5 जा, फिर 5 से 1 जा, हो गया। अभी क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ यहाँ पे लिखो, ठीक यहाँ पे लिखो नाउ, ये क्या है क्यूब रूट ऑफ 27/125 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, और यहाँ पे सेम टू सेम स्टेप कॉपी ऐसे, एंड देन ये 3 इधर 27 के प्लेस पे क्या लिखोगे, ये 3 3 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड देन 125 की वजह से 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो 3 3 का सेट बन रहा है, एक ये यहां से यहां तक 3 और यहां से 3 5, और ये देखो 3 3 का सेट बन रहा है ना, तो इसमें से एक 3 बाहर आएगा और यहां से एक 5 बाहर आएगा, ये हो गया इसका आंसर 3/5। आई थिंक आपने इसका आंसर आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है वैसे भी ये भी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके चलो, अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेकेंड क्यूब रूट ऑफ 16/54, ये कितना होगा, ये अपने को क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसको देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले 16 लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से 8 जा, 2 से 4 जा, 2 से 2 जा एंड 2 से 1 जा, ये हो गया। एंड देन 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना आता है 2 से 27, 2 से सॉरी 2 से होगा नहीं, 3 से 3 9 जा, 3 से 3 जा, 3 से 1 जा, ये आ गया। अभी क्या करना है, अभी ये लिखो क्यूब रूट ऑफ, नाउ लिखते नाउ क्यूब रूट ऑफ 16/54, एंड देन क्या करोगे 16 का क्या लिखोगे, फिर से यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 16 के प्लेस पे ये सारे साइड के 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी क्या होगा, अभी देखो बताता हूँ, अभी यहाँ पे ऐसे, उसके बाद 54 के प्लेस पे नीचे क्या होगा, ये सारे नंबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी देखो ये सिंगल 2 कट, अब क्या होगा इक्वल टू, इस 3 2s में से एक 2 बाहर निकलेगा
और ये 3 टाइम्स 3 में से सिंगल 3 बाहर आएगा। कितना आया? 2/3। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इसका थर्ड क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं, आपको थर्ड क्वेश्चन खुद से करिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लेक्चर फिनिश होता है। तब तक के लिए बच्चा पार्टी टाटा बाय बाय।